हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा फिजिक्स का पार्ट नंबर 3 है। अब तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, कोई मान लो वस्तु रखा है, ठीक है, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मान लीजिए कोई वस्तु रखा है, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये क्या है, कोई दर्पण है। ठीक है, तो प्रकाश ऐसे आएगी। ठीक है, फिर यहां होगा अपवर्तन या परावर्तन। ठीक है, इसके पश्चात जहां जाएगी, ठीक है, जहां मिलेगी, ठीक है, वही वही हमारा क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा कितना होता है, दो प्रकार का। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु वस्तु को प्रथम बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु वस्तु को प्रथम बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम कहां प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारा आता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, उस बिंदु वस्तु को प्रथम बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु वस्तु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रतिबिंब का केवल हम फोटो ले सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है वो क्या होता है, हमारा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हमारा अगला है दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या है, यदि किसी हम पारदर्शी माध्यम को लें, ठीक है, उसके एक भाग पर चाहे लाल ऑक्साइड या चांदी का कढ़ाई कर दें, ठीक है, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो हमारा क्या हो जाता है, यह दर्पण बन जाता है। ठीक है, जब हम किसी क्या करें, किसी पारदर्शी माध्यम को ले लें, ठीक है, उसके एक भाग पर चाहे लाल ऑक्साइड का और चाहे सिल्वर का, ठीक है, कढ़ाई कर दें, ठीक है, और दूसरे पृष्ठ को छोड़ दें, परावर्तक पृष्ठ रहने दें, ठीक है, तो यह हमारा क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। दर्पण जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है, नंबर 1 गोलीय दर्पण, नंबर 2 समतल दर्पण। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है,
यदि कोई हम समतल पारदर्शी माध्यम ले लें, ठीक है, क्या करें, एक समतल पारदर्शी माध्यम ले लें, ठीक है, उसके एक भाग पर लाल ऑक्साइड क्या कर दें, हम कलई कर दें, तो हमारा क्या बन जाता है, समतल दर्पण, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। नॉर्मल हम लोग के घर में जो होता है समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या करें, हम एक कोई समतल पारदर्शी माध्यम ले लें, ठीक है, उसके एक भाग पर लाल ऑक्साइड का या सिल्वर का हम पेंट कर दें, क्या बन जाता है हमारा समतल दर्पण, ठीक है। अब आता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी व सीधा होता है। अगर हम किसी शीशे के सामने खड़े हो जाए, जो प्रतिबिंब हमारा बनता है सीधा बनता है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, अगर हम किसी शीशे के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, मान लीजिए कोई बड़ा सा शीशा है, सामने खड़े हो जाएं, तो हमारी हाइट होती है उसी हाइट का प्रतिबिंब बनता है, यानी जितनी ऊंचाई का वस्तु रहेगा समतल दर्पण के सामने उतनी ऊंचाई का हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो जितनी ऊंचाई का दर्पण रहेगा, जितनी ऊंचाई का वस्तु रहेगा उतनी ऊंचाई का हमारा क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। ये नंबर होगा। नंबर 3 क्या है, अगर हमको अपनी पूरी ऊंचाई का, अगर हमको अपनी पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में प्राप्त करना हो तो दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए हमारी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट है, कितनी है हमारी हाइट, मान लीजिए 5 फीट है, ठीक है। तो हम कितना बड़ा दर्पण ले कि हमारी पूरी जो ऊंचाई उसमें प्राप्त हो जाए, तो कम से कम जो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम 2.5 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2.5 फीट से ज्यादा हमारा दर्पण का ऊंचाई रहेगा तो हमारा जो प्रतिबिंब है पूर्ण रूप से उसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनती है जितनी की वस्तु के दर्पण के आगे होती है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, एक दर्पण रख दिया, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये दर्पण रखा हुआ है और हम 2.5 मीटर दूरी पर क्या है, खड़े हैं, ठीक है। तो जो हमारी प्रतिबिंब बनेगी कितनी दूरी बनेगी, दर्पण से ठीक पीछे 2.5 मीटर दूरी पर बनेगी, ठीक है। यानी हम दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े रहेंगे हमारा प्रतिबिंब दर्पण से ठीक पीछे उतनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, हमारी जितनी ऊंचाई रहेगी, जितनी हाइट रहेगी उतनी ही हाइट की प्रतिबिंब हमारे पीछे बनेगी, ठीक है। ये था हमारा नंबर 4, ठीक है। यानी अगर समतल दर्पण के सामने हम खड़े हुए हैं, जितनी हाइट हमारी रहेगी प्रतिबिंब का हाइट उतना ही रहेगा, ठीक है। और दर्पण से जितनी दूरी पर हम खड़े हुए हैं उतनी ही दूरी पर हमारा क्या होगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, वस्तुतः प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। वस्तुतः प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। अगला दिया हुआ है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल बहुत बार आया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है हमारी, अनंत होती है, ठीक है। अब आता हमारा है, ये था हमारा समतल दर्पण, ठीक है। इस पे मान लीजिए कुछ सवाल दिया हो, इसे लिखा हो, कोई व्यक्ति जिसकी हाइट 5 फीट की है, ठीक है, किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके प्रतिबिंब की हाइट बताइए, ठीक है। तो चूंकि व्यक्ति की हाइट कितनी थी, 5 मीटर, ठीक है, तो क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 5 मीटर, ठीक है, तो क्या होगा, कोई वस्तु मान लो दिया है उसकी हाइट 5 मीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो दर्पण का प्रतिबिंब होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो जितनी ऊंचाई का वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतनी ऊंचाई का बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई दिया है कि 2 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की
दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। एक ये हो गया। और उस व्यक्ति से सेकंड क्वेश्चन, और उस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल समझिए। ठीक है, दिया हुआ है कोई 2 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए और उस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए दर्पण हमारा दिया हुआ। ठीक है, क्या है, 2 मीटर दूरी पर क्या हमारा कोई व्यक्ति या वस्तु खड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा हमारा, दर्पण से ठीक पीछे 2 मीटर दूरी पर क्या बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या था हमारा वस्तु था, ये क्या था हमारा प्रतिबिंब था। अब बताइए, अगर हमारा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, क्या पूछेगा, अगर बोल रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, तो पहला उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर पूछे उस वस्तु से, ठीक है, या उस व्यक्ति से तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, तो हमारा ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2, इधर कितना हो गया, 2, यानी टोटल कितनी हो जाएगी हमारी 4 मीटर दूरी पर। ठीक है, तो इसमें आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 2, लेकिन अगर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा कितना हमारा हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, ये था हमारा समतल दर्पण। ठीक है, फिर अगला हमारा आता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है।